यह मेरे लिए केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और सौभाग्य का विषय है कि संघ ने मुझ पर यह विश्वास जताया है। संघ को इस विश्वास और अवसर के लिए मैं पुनः हृदय से धन्यवाद और संगम नमामि करता हूँ। आज के विषय पे हम जाते हुए समर संघ और केवल संघवाद, सबसे पहले समझते हैं समर संघ क्या है। समर संघ कोई संस्था या रजिस्टर इकाई या प्रचार आधारित ढांचा नहीं है। यह परंपरागत भाषाओं से अलग एक विचार पथ है जो बुद्ध के काल से चला आ रहा है, जहां जीवन की दिशा बुद्ध के वचनों के अनुसार तय होती है। यह संघ विशेष वर्ग, जाति, कुल और भाषा या क्षेत्र का समूह नहीं है। यह किसी पद, अधिकार या चुनाव का ढांचा नहीं है। यह उस विरासत का वाहक है जो व्यक्ति को धम्म के अनुसार अपने जीवन को जीने का ढंग सिखाने का प्रयास करता है। समर संघ में कोई ऊंच नीच नहीं होता। यहाँ कोई विशेष अधिकार नहीं चलता। यहाँ ना कोई गुरु है और ना कोई चेला। यहाँ सभी बराबरी के भाव से चलते हैं। यहाँ ना पंजीकरण होता है, ना सदस्यता कार्ड। जो व्यक्ति संघ के नियमों को अपने जीवन में उतारता है वही उसका हिस्सा बन जाता है। इस संघ का आधार कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है, बल्कि सीधा, सपाट और स्पष्ट धम्म मार्ग है। यह धम्म मार्ग शब्दों में नहीं, आचरण में से पहचाना जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं केवल संघवाद क्या है। यह नारा नहीं है, विचार है। यह परंपरा नहीं है, दिशा है। यह विकल्प नहीं है, जरूरत है। केवल संघवाद का अर्थ है संघ ही सर्वोपरि। ना कोई व्यक्ति, ना कोई पद, ना कोई माला, ना कोई मंच। सिर्फ संघ का मार्गदर्शन, संघ की नियमबद्धता और संघ का निर्णय ही मान्य है। केवल संघवाद पद नहीं, कार्य प्रमुख। संघ में किसी प्रकार का पद नहीं होता। जो काम करता है वही आगे होता है। बिना माइक, बिना प्रचार, बिना होर्डिंग। यहाँ कोई महामंत्री, अध्यक्ष या संयोजक नहीं है। यहाँ कोई नाम की पहचान नहीं है, केवल कार्य की पहचान होती है। संघ में ना कोई वोटिंग होती है, ना कोई खड़ा होता है, ना चुनाव होता है। यह कोई बहुमत का खेल नहीं है। यहाँ केवल बहुमत का ही खेल है। यहाँ केवल विमर्श साझा होते हैं। संघ में चंदा नहीं चलता है, ना लालच पर। यहाँ कोई रसीद नहीं है, कोई चंदा पेटी नहीं है।
ना कोई क्यूआर कोड नहीं है। संघ में कोई भेद नहीं है। संघ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा नहीं होती है। यहाँ जन्म नहीं विचार देखे जाते हैं। जो समता में विश्वास करता है वही समण है। समण संघ में स्टेज, कोई स्वागत, कोई मूल्यांकन नहीं होता है। यहाँ सेवा में श्रेय नहीं है। यहाँ कार्य है, पुरस्कार नहीं। संघ में शामिल होने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ ना रजिस्टर में नाम में तय होता है, यह तय होता है व्यवहार से। यहाँ कोई निजी कार्य संघ के आदेश के ऊपर नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, संघ का निर्णय के आगे सब समान होते हैं। संघ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, पार्टी, चुनाव या का प्रचार अलग से अलग है। यह न किसी नेता का समर्थन करता है, न किसी दल के मंच पर जाता है। यह मार्ग शांति का है, सत्ता का नहीं। यह बदलाव विचार से आता है, विरोध या प्रचार से नहीं। जो संघघात करे वह दोबारा नहीं लौट सकता। संघ को तोड़ने, भटकाने या बेचने का प्रयास करने वाला, इसमें वापसी नहीं होती। यह स्पष्ट नियम है, साफ है और कठोर है। केवल संघवाद क्यों आवश्यक है? यदि संघ में व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था हो जाए, यदि संघ मंच या पुरस्कार का अड्डा बन जाए, यदि संघ जाति या राजनीति का मोहरा बन जाए, तो वह संघ नहीं रहता। वह खोखला ढांचा बन जाता है जिसका अंत निकट होता है। केवल संघवाद ही वह सटीक तरीका है जिसमें संघ टिकता है, फलता है और प्रभावशाली बनता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से आज बहुत अच्छी बातें हुई। बाबा उसके साहब ने अंदर कभी पद जो नहीं सबसे बनाई। जरूरी बात जो इसमें मेरे उन्होंने ख्याल से जो सुधीराज कभी सर ने बताई, समितियां तो नहीं वो खड़ी तो की। ये था कि उन्होंने कभी नाम बहुत चंदा नहीं जरूरी है। मांगा। हमें उन्होंने अपने विचार नाम की दिए पहचान होनी बहुत और जरूरी कहा, है। अगर हम अपना जो नाम खो देते हैं मार्ग तो बुद्ध हम ने सब कुछ दिया खो है देते हैं। वही अगर मेरा आपके मार्ग है। जमीन जायदाद के कागज के ऊपर मुझे से ना मंदिर आपके नाम चाहिए, हटा दो ना पुजारी। तो आपका सब कुछ खो जाता है। मुझे चाहिए तो विचार, इस चीज को क्रांति ध्यान और रखना बहुत समता। जरूरी है बाबा कि आप साहब ने कहीं पे भी ये कहते हो संघ कि भाई ये को जमीन मेरे नाम हो गई, राजनीति ये जमीन मेरी से होगी, बाहर ये रखा। मंदिर मेरा हो गया, उन्होंने कहा था, ये जो है घर यदि मेरा हो तुम गया, ये स्कूल मेरा हो गया, तो विचार उसके अंदर पर आपको टिके अपना नाम चाहिए नहीं होता है। टिके तो तो तुम जिसने अपना बिखर नाम जाओगे। खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। केवल संघवाद तो ये बहुत अच्छी बात बताई आज। तो इस चीज को ध्यान कोई रखना बहुत आदर्श जरूरी है कि नहीं, हमें अपने नाम को, अपनी पहचान को आगे आवश्यकता बढ़ाना है। है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा यह था कोई कि अलंकार हमारा नहीं, समाज ना मरा यह हुआ जीने समाज है के सर। का तरीका तो है। मरे हुए समाज के अंदर जो यह है वह उसको ढाल है जो जागृत, संघ को भटकने जब तक से मरा रहेगा बचाती है। हम कुछ नहीं कर सकते। यदि संघ और मरे हुए समाज को जिंदा को करने शुद्ध के लिए रखना सिर्फ है एक ही तरीका होता है, जिसको जागृत करना। तो केवल और जागृत संघवाद ही करने के अंदर उसका हमें अपनी आधार पूरी हो ताकत सकता लगानी है। चाहिए, क्योंकि हम लोग जो इकट्ठे हैं यहाँ पे, आइए हमारे हम समाज कहें, के कुछ एक अंश हैं जो हम जिंदा समण हैं। हैं,
वो अभी हम हम ना पद जो से, है इकट्ठा ना हो रहे हैं, प्रचार से, क्योंकि हमें ना दर्द पहचान महसूस से, होता है। बल्कि दर्द उन्हीं को महसूस विचार होता से है जो जुड़े, जिंदा होते हैं। और जो लोग मर हम गए ना, केवल उनको संगवाद दर्द के नहीं पथ महसूस हो पर सकता। अडिग हैं। तो ये जो बात हो रही है कि हमारे पास आप इस चीज की सभी ने कमी है मुझे या उस चीज की सुना, कमी है, ये हमारा इसलिए दर्द सभी है। संगी भाई बहनों और ये को दर्द सिर्फ जिंदा लोगों को महसूस होता है। साधुवाद। और ये दर्द को यदि इस सुधारने का जो वक्तव्य में तरीका कोई है, त्रुटि हो गई हो वो तो संग एक मुझे यही माफ तरीका करे, है। एक तो माफ आप, करे। संगम जैसे नमामि, मेरे पास संगम पैसा है नमामि, संगम नमामि। या मेरे पास बहुत जमीन बहुत साधुवाद जायदाद है साहब। या कुछ है, तो मैं किसी को दे दूं कि ये ले भाई रोटी खा ले, तो या फिर ये नौकरी ले ले, तो वो साधु तरीका साधु नहीं है। साधु बस सर। वो फिनिश ठीक सर। नहीं है। वो उससे मेरा भी नुकसान हो रहा है, और अगला जिसको मैं जमीन दे रहा हूँ या जिसको खाना दे रहा हूँ उसका भी नुकसान हो रहा है। तो हमें ये जरूरी समझने की जरूरत है कि हमारे समाज को जिंदा करना जो है ना, वो ही हमारा जो तरीका हो सकता है उसको आगे बढ़ाने का। कहते हैं ना कि किसी को रोटी मत दो, उसको रोटी जो है उपजाना, या डोंट गिव एनीवन फूड, टीच देम हाउ टू फिश। तो मतलब उनको जो है खाना लेना सिखाओ। तो सबसे पहले जरूरी हमारे समाज के लिए है उनको जिंदा करना और जागृत करना। और जागृत करने का जो सबसे एक पहला सिद्धांत है, वो ये है कि आपका साथी कौन है और आपका दुश्मन कौन है, अपने दुश्मन को पहचानना। इसीलिए ये भगवान बुद्ध कह के गए कि अर्ये को जानो। इसीलिए हमारे जो टीचर होते थे उनको अरिहंत बोलते थे, जो अरि का, आर्य का, जिस जो नाश करे, खत्म करे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे साथ कौन है, समण कौन है और वमन कौन है। जब तक समण और वमन का भेद नहीं समझोगे, हम जागृत नहीं होंगे, और हमारा खून ऐसे ही चूसते रहेंगे लोग। तो इस चीज के ऊपर मेरे ख्याल से एम्फोसिस देना चाहिए हमें। और जार जोर जोर से जितने भी अपने समण है उनको इकट्ठा करो, समणों को इकट्ठा करो, समणों को जोड़ो। संगम नमामि। सर, दिल में इच्छा हो रही थी बात कहने की, तो मैंने बहुत स्मेल बहुत लिया बहुत संग का। सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत साधुवाद बहुत आपका बहुत सर। साधुवाद सर, बहुत बहुत आपने साधुवाद। काफी चीजें क्लियर कर दी। ओसराज सर भी जुड़े हैं, आज इंटरनेशनल भी होता है, आ जाए सर एक बार आप भी। ओसराज सर कनाडा से जो हैं जब जब वह तक वो आए। सर आ रहे हैं सर, तो सीपी सिद्धार्थ सर का हैंड है जो उनको ले लेते हैं। हाँ सीपीसी दास सर का सीपी हैंड है। सिद्धार्थ सर आपका हैंड है, जहाँ आप आइए। हाँ सर, संगनवामी सर। संगनवामी सर, संगनवामी आइए सर। अ, अ, सर, एक मैसेज सूचना देना चाह रहा हूँ मैं संघ को। जी। लखनऊ काफी संघ